हेलो दोस्तों, सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे और स्वागत है आपका संतोषी सिलाई सेंटर पर। तो देखिए, आज हम आपको अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं, जो कि तीरा वाला है। तो देखिए कि हम उसकी कटिंग किस प्रकार से करते हैं, ध्यान देना। देखिए, सबसे पहले तो हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो मेजरमेंट तो हमने ले चुके हैं, नाप ले चुके हैं। तो देखिए हम इसको किस प्रकार से इसमें बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें इसकी लंबाई देखनी है। सबसे पहले तो हमें इसमें से नॉट को निकाल देना है और बैक पार्ट को हम निकालने जा रहे हैं। आपको बोल रहे हैं कि बैक पार्ट हम पहले छपाएंगे, क्योंकि हम तीरे वाला ब्लाउज है, आगे हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमने देखा है कि हमारी लंबाई जितनी भी हो, चुप कर दी सबसे पहले देखेंगे कि हमारी देखो लंबाई कितनी है। तो लंबाई हमारी जितनी भी हो, देखिए हमारी लंबाई 12.5 है ब्लाउज की। जितनी भी हो आपकी, आप उसमें आधा इंच बढ़ा लीजिए। तो हमारी 12.5 इंच है, मैंने 13 इंच कर दी है, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर दबेगा और नीचे मार्जिन हमने निकाल दिया है जितना दबेगा। और देखिए, एक विशेष बात हम आपको बताएं कि जो हमारा ब्लाउज की कटिंग होती है उसमें आर्म होल आप 5.5 पर बिल्कुल रख सकते हैं। चाहे कोई मोटा हो या पतला हो, आप 5.5 पर आर्मोल रख लीजिए, सबके में कॉमन होता है और बिल्कुल आपका सही आ जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत मेन बात है, जो बहुत ही अच्छी है। मैंने इसका बहुत प्रैक्टिकली किया है कि 5.5 का आकार कीजिए, बिल्कुल सही आ जाता है। और दूसरी बात देखिए, 2.5 इंच का गला हमेशा कॉमन होता है। 2.5 इंच का गला, 2.5 इंच का गला और 3.5 इंच की कंधी। आप 3 इंच की भी रख सकते हैं, पर 3.5 इंच की कंधी को ज़्यादातर रहना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी आ जाते हैं। और इसको इस प्रकार से सीधा स्केल से लाइन करना है और इसको इस प्रकार से राउंड देना है। तो देखिए हमारा जो अब प्लेट देखिए, देखिए प्लेट को किस प्रकार से डालते हैं। देखिए, प्लेट को हमेशा ऊपर की साइड से देखना होता है कि हमारी ऊपर की प्लेट कितनी है, उसी हिसाब से हमें निशान लगाना है। हमारी 10 की है तो हम इसको इस प्रकार से लाइन करेंगे और इधर से हम देखना है कि हमारी जो कंधी होती है, इनके बीच की सीधी प्लेट होनी चाहिए, बिल्कुल सही आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि हम इसमें कोई भी गला बनाना चाहे बैक का, तो हम इसमें बना सकते हैं। यहाँ से देखिए 3 इंच हमारा जो गला है, 3 इंच इसकी पट्टी रहने वाली है, इस प्रकार से ऐसे। और इसमें हम कोई गला बना सकते हैं, पर अभी हम इसके गले की कटिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हम इसमें डिजाइन बनाएंगे। अब देखिए, आगे की तरफ देखिए कि हम जो फ्रंट पार्ट होता है वो ब्लाउज का, वो कैसे उसको काटते हैं, कैसे छपाते हैं। तो आप देखिएगा कि हमारे ब्लाउज की लंबाई जितनी हुई है, हम इसमें कम करके बनाएंगे, ताकि हमारा तीरा लगे। और उसमें 1.5 इंच का तीरा आ जाना चाहिए, 1.5 का, 2 का, जितना भी जिसको पसंद हो उतना आना चाहिए। तो देखिए, हम इसको 5.5 साढ़े जो 12 है, 12.5 इंच पर छपाएंगे और 5.5 इंच पर इसको भी आर्मोल देंगे, क्योंकि 5.5 इंच पर आर्मोल बिल्कुल सही आ जाता है। तो 5.5 इंच देंगे और 2.5 इंच का गला होगा हमारा और 3.5 इंच की कंधी होगी। अब हमको क्या है ना, ये साथ में छपाने से हमें इतना लाभ हुआ है कि हम इसको इस प्रकार से लाइन कर देंगे और राउंड इस प्रकार से देंगे, इस प्रकार से। और देखिए, बहुत ही आसान तरीका है। देखिए हम प्लेट को कैसे डालेंगे। हमारी प्लेट है 10 पे, तो हम इसको 10.5 पे एक निशान लगाएंगे। ये हमारी देखो ब्लाउज में जो प्लेट होती है, वो सबसे मेन प्लेट हमारी नीचे वाली होती है। इसी के आधार पर ये सारी प्लेटें होती हैं। जो हमारे ब्लाउज में 4 प्लेटें होती हैं, इसी के अकॉर्डिंग सारी प्लेट होती है। और वो कैसे डालते हैं आप ये देखिए। तो देखिए, हमें बहुत सरल तरीका बताने वाली हूँ कि 1.5 इंच पर हमें निशान लगाना है। 1.5 इंच पर निशान के बाद हमको 1.5 इंच का निशान इधर साइड भी लगाना है और 1.5 इंच का इधर भी लगाना है और 1.5 का इधर भी लगाना है। और इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि इसके अकॉर्डिंग ये प्लेट होनी चाहिए, इसके अकॉर्डिंग ये होनी चाहिए। और हम इसको बिल्कुल सीधा भी कर सकते हैं, हम इसको बिल्कुल तिरछा भी थोड़ा कर सकते हैं। आपको जैसी पसंद आए कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, हम इसको इस प्रकार से इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ से ये हमारी आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। और ये तीरा वाला है, तो हमें देखिए 1.5 इंच का यहाँ पर गुलाई देना है। ये जो है, इसको इस प्रकार से हमें राउंड देना है। तो देखिए, ये हमारा तीरा वाला ब्लाउज है और फ्रंट पार्ट है। और देखिए, यहाँ पर जो होता है, वो हम तीरे को 5.5 या 6 इंच का निकाल सकते हैं, इस प्रकार से। तो आप पूरी तरीके से समझ चुके होंगे
देख चुके होंगे, देख पा रहे होंगे, यहाँ से देखिए कि ये हमारा फ्रंट पार्ट है इसका, और ये हमारा ये हमारा बैक पार्ट है, और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब ये हमारा तीरा है। एक साथ में ही हमारे तीनों चीजें निकल के कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये देखिए कि हम इसकी कटिंग कैसे करते हैं। तो देखिए हम इसका गला नहीं काटेंगे बैक पार्ट का, क्योंकि हम इसमें डिज़ाइन बनाएंगे। तो हम जब इसकी स्टिचिंग करेंगे तभी काट देंगे, अभी नहीं काटेंगे। आगे वाले फ्रंट का हम गला काट देंगे। और इसको देखिए बहुत ही आसान तरीके से इसकी कटिंग बताई है आपको। आशा करती हूँ कि आपको ये कटिंग समझ में आई होगी। देखिए इसी प्रकार से आपको अगर समझ में आ रहा है, आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से हमारा हौसला बढ़ता है। हमको लगता है कि हम इतना समझाने का प्रयास करते हैं, अगर एक मनुष्य को भी अगर समझ में आ रहा है, किसी को लाभ मिल रहा है, तो हमें खुशी होगी, हमारा उत्साह बढ़ेगा, तो हम और भी वीडियो डालने की हमारी अच्छे से मन लगेगा उसमें। तो इसीलिए बोलते हैं कि लाइक ज़रूर किया करो, ताकि हम आपके लिए ऐसे वीडियो बना सकें। तो देखिए हम इसके जो फ्रंट पार्ट होते हैं उसको यहाँ से इस प्रकार से निशान लगाएंगे, ताकि हमारी जो इस पार्ट की है हमारी ये गलत ना हो। और देखिए बहुत ही आसान तरीके से हम इसको देखो इस प्रकार से दबा के और इससे लगाते हैं, ताकि हमारे यहाँ इधर इधर कोई प्रॉब्लम ना हो, और बहुत आसानी से हम इसको लगा सकते हैं। तो देखिए ये हमारा बहुत आसानी से लग के तैयार हो गया। तो देखिए अब हम इसकी जो बाजू की कटिंग है वो बाजू की कटिंग बताएंगे कि बाजू की कटिंग कैसे करनी चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ, समझने का प्रयास करना, और मैं पूरा विश्वास है कि ज़रूर आपको समझ में आएगा। थोड़ी तो कोशिश आपको भी करनी पड़ेगी, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारी जो बाजू की लंबाई होती है वो कितनी है। तो हमारी जो बाजू की लंबाई है वो हम नाप लेनी चाहिए कि हमारी बाजू की लंबाई कितनी है। देखिए इस प्रकार से हम इसको नाप लेंगे कि हमारी बाजू की लंबाई है 3.5 इंच। तो देखिए जो 3.5 इंच की लंबाई है, तो हमें इसमें 1 इंच बढ़ाना है। 3.5 इंच है तो 4.5 इंच करना है, यानी कि हमको 1 इंच बढ़ाना है, ताकि हमारे आधा इंच इधर दबेगा तो हमारी जो कंप्लीट बाजू है वो रह जाए। अब 4.5 का आधा करेंगे तो दो सूट। और फिर इसका हमें देखना है कि हमारी इसकी जो चकड़ाई होती है वो लेनी है, और चकड़ाई हमारी है 6.5, इसकी आधी लगानी है, और इसको इस प्रकार से राउंड देना है। तो देखिए हमारी वाली चक्की तैयार हो चुकी है। आशा करती हूँ कि आपको जरूर समझ में आई होगी। नहीं आया तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको फिर बताएंगे और बार बार बताएंगे, क्योंकि हम पूरी कोशिश करते हैं समझाने की। अब देखिए हम इसको इस प्रकार से, तो देखिए ये हमारा हो चुका है, ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। अब ये देखिए कि हम इसको कपड़े पर रखिए किस प्रकार से काटेंगे। अस्तर की कटिंग करने के बाद हम इसको कैसे काटेंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से हम आपको बताएंगे। तो देखिए हमने इसको इस प्रकार से डबल फोल्ड कर लिया। तो हमने जब इसको डबल फोल्ड कर लिया है, कैसे किया है वो भी आप ध्यान दीजिए। देखिए हमारा ये सेंटर का एक फूल है, इसको इस प्रकार से यहीं से मोड़ लिया है, और हमको अब इस पर बैक पार्ट रखना है इस प्रकार से। देखिए इस प्रकार से हमने इसको बैक पार्ट रखा है, और इसी के अकॉर्डिंग हमें मार्जिन लेते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। बहुत ही इजी तरीका हो जाता है। जब हम अस्तर को काट लेते हैं तो हमें कपड़े पर रखने से काटने में बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए हमें असल में काट लेना चाहिए, क्योंकि कपड़ा हमारा इधर उधर होता है तो हम कपड़े में नहीं छपा सकते हैं, इसलिए। अब देखिए ये हमारी जो बाजू है वो भी छपी हुई है, तो हम इसको भी इसी प्रकार से दोनों एक साथ में ही निकाल लेंगे। और सेंटर का विशेष ध्यान देना है, इसमें जो सेंटर होता है हमारा, ये देखिए ये हमारा सेंटर है, इसको इस प्रकार से बिल्कुल विशेष ध्यान देना है, बिल्कुल यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं करनी है,
क्योंकि ये जो सेंटर होता है अगर इधर उधर हो जाएगा तो ये हमारी जो सिलाई इधर उधर सही नहीं आएगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमको सेंटर का ध्यान देते हुए और मार्जिन का भी ध्यान देते हुए इस पे ऐसे कटिंग करनी है। तो देखिए हमारी बाजू की कटिंग भी हो गई है। अब देखिए हमारे जो फ्रंट पार्ट था उसकी कटिंग करेंगे और तीरे की कटिंग करेंगे और हमारे ब्लाउज की पूरी कटिंग हो जाएगी। देखिए हम अब फ्रंट की कटिंग करेंगे। फ्रंट की देखिए इस प्रकार से रखेंगे और ऐसे ही हमें मार्जिन बढ़ाते हुए इसकी भी कटिंग करनी है। देखिए अब इस पे कपड़ा बढ़ती है इसलिए काटते हैं ताकि हमें ये आर्कन को अटैच करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखिए ये हमारा फ्रंट भी हो गया। अब हमें इसमें तीरा काटना है। अब इसमें देखिए तीरे को भी हम निकाल लेंगे। जो हमारा तीरा है उसकी कटिंग करेंगे। बहुत ही आसान है। देखिए हम तीरे को इस प्रकार से रख के आराम से काट सकते हैं। जब हमारा अस्तर कटा हुआ होता है तो हमें कोई कपड़े को काटने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो राउंड भी इसी प्रकार से देंगे। तो देखिए हमारा ये तीरा भी कट के तैयार हो गया। हमारा पूरा ब्लाउज कट के तैयार हो चुका है। तो आप देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है, ये हमारी बाजू है, ये हमारा तीरा है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये ब्लाउज की कटिंग समझ में आई होगी। धन्यवाद।